जय श्री कृष्ण फ्रेंडों, आपको आज की इस वीडियो में गीता का सार, गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक और उसका संपूर्ण वर्णन, पहले श्लोक में क्या है, किसने किस प्रकार से बातें की हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और आप गीता से संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपको गीता से संबंधित पूरी वीडियो इस पर मिलेंगी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उच्चाव का मतलब होता है बोलना या पूछना किसी से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यू उत्सवा माम कहा पांडवेश्च किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र इसमें संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। इसका अर्थ है भागवत गीता एक बहुपठित वास्तविक विज्ञान है जो गीता महत्व में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों को अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण वास्तविक विज्ञान है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या कहा? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः दृष्टा अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ
धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रों तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता का अतिरिक्त यही सार्थकता है। इस प्रकार ये गीता का पहला श्लोक पूर्ण हुआ और वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक करके ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर वीडियो। तो सभी को जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।